हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे 2012 का पेपर जो है क्वेश्चन पेपर, और उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। मैं इससे पहले फ्रेंड्स आपको पिछले संडे को मैं आपको करा चुकी हूँ 40 क्वेश्चन। आज हम 41 से शुरू करेंगे, 41 क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। और हम यूजीसी एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप इस चैनल पर जुड़े। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम बताना है फ्रेंड्स। आप पहले देख लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगी और आप उसमें चेक कर लीजिए आपको आता है या नहीं आता है। आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए, वरना मैं आपको आंसर बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, ये ऑप्शन देख लीजिए आप। कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, इन चारों में कौन सा पहले आएगा ये देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। सबसे पहले कीर्ति पताका आएगी, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन। आप फ्रेंड्स इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कीर्ति पताका कौन से काल की है, रामचरितमानस कौन से काल की है, रामचंद्रिका कौन से काल की है और कृष्णायन कौन से काल की है। ओके फ्रेंड्स, इससे भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे रामचरितमानस भक्ति काल की है। ओके फ्रेंड्स, 42वां क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। चलिए बताइए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। इन चारों में से आपको बताना है साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, इनका सही अनुक्रम बताना है। चेक कीजिए फ्रेंड्स, इससे ही पता चल जाता है कि जो ये है किस काल की है। आप उस तरह से भी इनको कर सकते हैं। अंधायुग कौन से काल का है, कुरुक्षेत्र कौन से काल का है, कामायनी कौन से काल की है, साकेत कौन से काल की है और किस राइटर ने इसको लिखा है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं आपको। 42 का आंसर है ए, ऑप्शन ए। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधायुग इसका सही कालक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, इन चारों का बताइए कौन सा पहले आएगा। चलिए मैं बताती हूँ। 43 का आंसर है ऑप्शन सी, मृगावती सबसे पहले आएगा, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है आपको। कौन पहले आया है कालक्रम के अनुसार बताना है। 44 का आंसर बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन दिए हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। 2 बार दे दिया फ्रेंड्स ये। चलिए 44 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर विद्या निवास मिश्र। चलिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। इसमें निबंध बताने कौन सा पहले आएगा। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पूरे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मन पद, श्रृंखला की कड़ियाँ, इन चारों में सबसे पहले किसका नंबर है देखिए, गैस कीजिए। चलिए 44 का आंसर है, सॉरी 45 का, ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मन पद, आत्मने पद, ये कालक्रम है फ्रेंड्स इसका। 46 क्वेश्चन देख लीजिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। परीक्षा गृह, निसहाय, हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, इन चारों में
सबसे पहले कौन सा आएगा? ये तो आपको पता भी होगा फ्रेंड्स। चलिए 46 का आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। सबसे पहले फ्रेंड्स परीक्षा गुरु ही उपन्यास आता है। इससे आप पहले ही ऑप्शन में लगा पाएंगे अगर आपको पता होगा कि परीक्षा गुरु है। इसमें कहीं ऑप्शन में पहले परीक्षा गुरु नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 47 क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम बताना है आपको। अनाम दास का पौधा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जरूर पूछे जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा सबसे लास्ट में आता है। 48 का है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम बताना है। 11 वर्ष का समय, जुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। अगर आपको पहली कहानी पता होगी तो आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए 48 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, 11 वर्ष का समय, जुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। 49वीं क्वेश्चन का आंसर है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावती, कबीरा, खड़ा बाजार में। तो सबसे पहले नाटकों में कौन आएगा फ्रेंड्स? चलिए, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। 49वें आंसर का ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, चंद्रावती सबसे पहले, स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी, फिर कबीरा, खड़ा बाजार में। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामी। एक बात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ध्रुव स्वामी जो है वो बाद में आया है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन में आपको ध्रुव स्वामी दिया है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक और पता होना चाहिए। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले इसमें आएगा राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। एक बात मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ, जो ये जयशंकर प्रसाद है उनके आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कालक्रम अनुसार नहीं लगा पाएंगे। 51 के क्वेश्चन का पढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। इसमें कौन सा पहले आएगा फ्रेंड्स, बताइए। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ओके फ्रेंड्स, 52 के क्वेश्चन का पढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संभुक। तो कौन सा पहले आएगा फ्रेंड्स? 52 का ऑप्शन क्या होगा, सोचिए। 52 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उर्वशी सबसे पहले, संभुक, फिर भारत भारती, फिर रसकलश। रचनाकार की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी आएगी? तुलसीदास, परिमल, नैपथ्य, आराधना। कौन सी आएगी फ्रेंड्स? 53 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, सबसे पहले परिमल आती है, फिर तुलसीदास, नैपथ्य, आराधना। ओके फ्रेंड्स, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है आपको। सबसे पहले राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, महाभोज, झिनी झिनी बीनी चदरिया। इनमें से कौन सा पहले आएगा फ्रेंड्स, बताइए ऑप्शन। 54 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। 54 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। सबसे पहले राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, महाभोज, झिनी झिनी बीनी चदरिया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। 55वें क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी आती है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। इसमें से कौन सी आएगी फ्रेंड्स पहले? तो इसका मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ फ्रेंड्स, आप कर लेना। ऑप्शन बी,
सबसे पहले संस्कृत पुरानी भाषा है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ओके फ्रेंड्स, अब 56 से लेके 65 तक क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उनको पढ़ के बताना है आपको कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है, ए और आर दोनों सही है या गलत है, ऐसे आपको बताना है। ये भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, तर्क दिए हुए हैं आपको, स्थापना दी है, फिर तर्क दिया है, आपको बताना है कि इस स्थापना के लिए तर्क बिल्कुल सही है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 56वां, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। ये आपको स्थापना दी है कि साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। उसमें आपको तर्क दिया है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। इसको थोड़ा सोच के समझ के करना होता है फ्रेंड्स, इसको इसी से तर्क मिलाना होता है जो इसमें दिया है। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है क्योंकि साहित्य जीवन साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। अब आपको बताना है कि ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ए आर दोनों सही है या गलत है दोनों, या एक सही है एक गलत है, या एक दोनों ही गलत है, ऐसे आपको ऑप्शन में बताना होगा। तो 56 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत। ओके फ्रेंड, 56वें क्वेश्चन का आंसर है ए और आर दोनों गलत। 57 के क्वेश्चन का आंसर है विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूल आधार है। ये स्थापना दी है क्योंकि समता से विकास असंभव है। चलिए बताइए, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व, 2-4 बार फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिए इसको, फिर अपने आप ही आ जाता है। विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मैं आपको लिख के बता देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ऑप्शन सबके लिए तो मैं बता नहीं पाऊंगी। तो 57 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। और 56 का क्या था, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन 58। इसमें पूछा है, स्थापना दी है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को अप्रमाणित करने का प्रयत्न है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। इसमें फ्रेंड्स अपने से कुछ नहीं होता है, इसमें इसी स्थापना के आधार पर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो 58 का ऑप्शन है ऑप्शन 58 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। 59वें क्वेश्चन का स्थापना दी हुई है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। कारण बताया, कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 59 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, 60वां क्वेश्चन है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो 60वीं का ऑप्शन है ऑप्शन बी। 61वां क्वेश्चन है, प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अभी देख लीजिए आप कि जो 57वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी है कि ए सही है, आर गलत है। और 58वें क्वेश्चन का ए है कि ये दोनों सही है। 59वें क्वेश्चन का है ए ऑप्शन, इसमें दिया है ये दोनों सही है। 60वें क्वेश्चन का बी है, ए सही आर गलत। और 61वां क्वेश्चन का भी बी है, ए सही आर गलत, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का नहीं होता फ्रेंड्स। अब 62वें क्वेश्चन को देख लीजिए, स्थायी साहित्य जीवन की चिंतन समस्याओं का समाधान है। 61वां क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। स्थापना दी हुई है, स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 62 का भी बी होगा। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए बी में क्या दिया है, ए सही आर गलत। तो 62 में ए सही स्थापना सही है और तर्क
गलत है। तो ये दी है हमें 63वां क्वेश्चन, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। चलिए सोचिए। इसका भी ए सही, आर गलत। इसका भी ऑप्शन बी है। 63 का ऑप्शन बी। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। 64 आंसर है ए, ये दोनों सही है। 62वां क्वेश्चन है, रस भ्रम स्वाद सहोदर है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? 65 का ए, ये भी दोनों सही है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ए का ए ऑप्शन में बताया, ए और आर दोनों सही है। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खुद भी ट्राई कर लेना एक बार। उसमें क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए हैं वीडियो में, और उसमें आंसर नहीं दिए होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन है 66। इसमें पूछा है बाल कृष्ण, इसमें सूची दे रखी है, काव्य संग्रह मिलाने हैं इनसे आपको, इनके कवि से। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी। हिम तरंगनी, प्रवासी के गीत, हम विश्वाई, जन्म के पथिक, भैरवी। आप इससे भी फ्रेंड बता सकते हैं कि माखन लाल चतुर्वेदी का जैसे मान लो आपको आता है, तो आप कौन सा कर सकते हैं, आपको मालूम है एक, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। 66 का आंसर क्या होगा बताइए। 66 का आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है 3, हम विश्वाई, जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी का है ऑप्शन देखिए 4। फर्स्ट का है ए 3 है, और राम नरेश त्रिपाठी का है 4 पथिक, और माखनलाल चतुर्वेदी का है हिम तरंगनी, और सोहन लाल द्विवेदी का है भैरवी। ओके फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लीजिए। 3 4 1 5, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1, और चौथे का 5। ओके फ्रेंड्स, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1, और चौथे का 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन। ये 67 क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, सूची दी हुई है साहित्यकार की, और पत्रिका मिलानी है आपको, किसकी कौन सी पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको पता ही होगा कौन सी है। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन बता देती हूँ डायरेक्ट में आपको। इसका ऑप्शन है 67 का ए। फर्स्ट का भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास का है पीयूष प्रवाह, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है आनंद कांदामनी, और बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सूची उपन्यासकारों की और उपन्यास। भीष्म साहनी का कौन सा है। इधर आपको उपन्यासकार दिए हैं, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, कटरा बी आरजू। उपन्यास है थमस, शहर में कर्फ्यू, राग दरबारी, अलग अलग वैतरणी। एक भी फ्रेंड्स आपको इसमें पता है तो आप सारा कर पाएंगे। तो 68वें क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका ऑप्शन है, बताइए।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भीष्म साहनी का है तमज, ये तो आपको पता ही होगा। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। राही मासूम रजा का है कटरा भी आरजू। शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी। अभी देखिए 69 का क्वेश्चन, 69 का। आलोचना ग्रंथ दिए हुए, आलोचक दिए हुए, रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय नंद दुलारी वाजपेयी, आस्था और सौंदर्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी शताब्दी 20वीं शताब्दी रामविलास शर्मा। अब इससे भी आपको पता चल सकता है, अगर आपको एक भी इसमें से आता है आप कर पाएंगे। तो 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन बी, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। 70वां क्वेश्चन है, पात्र दिए हुए हैं, उपन्यास दिए हुए। मैंने फ्रेंड्स बताया था आपको कि आपको जैसे ही मैं पात्र इसलिए बताती हूँ क्योंकि इसमें पात्र भी पूछे जाते हैं। तो गोबर किसका है पात्र है, मैंने आपको बताया था। आप इससे पहले मैं आपको उपन्यास करा चुकी हूँ गोदान। अगर आपको सही से सुना है, आपने पढ़ा है वो, तो आप बता पाएंगे। गोबर से पता लग जाएगा कि ऑप्शन में पहले क्या आएगा। गोबर गोदान का है, भुवन का है, नदी के दूध का, दीप महामाया। चलिए बाकी आप खुद बताइए, सारे मैं नहीं बताऊंगी। सत्तरवें क्वेश्चन का ऑप्शन है उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। चलिए, थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी फ्रेंड्स। 70वें क्वेश्चन का बताइए ऑप्शन। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन ए। तो पहले का है गोबर, मैंने आपको बताया है। गोदान है, भुवन है जो नदी की द्वीप है, महामाया जो बानवट की आत्मकथा है, और कुमारगिरी जो है वो चित्रलेखा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। 71 क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं पहले इसको। पात्र दिए हुए हैं और काव्य दिए हुए हैं। प्रियमदा, प्रलय की छाया, कमला, उर्वशी, ओशिनरी, आत्मजयी, नचिकेता, असाध्य वीणा, अंधा युग। तो आपको इसके ऑप्शन बताने हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। इसमें दिया है प्रियमवदा असाध्य वीणा की है, कमला प्रलय की छाया, ओशिनरी जो है वो उर्वशी की, नचिकेता आत्मजयी का। ये से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स। नचिकेता किसी को पता होगा तो ये आप कर पाएंगे। और 72वां है सिद्धांत और विचारक दिए हुए हैं। अभिव्यंजनावाद, टी एस इलियट, अभिजात्यवाद। ये सब फ्रेंड्स मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी आप मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले नहीं दे रही थी, इसीलिए उसके बाद देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको करा देती हूँ। आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। अभिजात्यवाद, सात्र, अस्तित्ववाद, जाक देरिदा, विखंडनवाद, क्रोचे, मैथ्यू आर्नाल्ड। तो 72वां ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन ऑप्शन डी, पहले का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का क्या होगा, क्रोचे। अभिजात्यवाद का होगा टी एस इलियट। अस्तित्ववाद का होगा सात्र। विखंडनवाद का होगा जाक देरिदा। अब 73वां क्वेश्चन ले लीजिए। कहानीकार है, कहानी है पनीश्वरा रेणु, मैंने आपको कराई है। ये कल करेक्टर में, ये सॉरी फ्रेंड्स लेखक मैंने आपको बताया था, ये कल इसका महिलाचल हमने पढ़ा था। अमरकांत, उषा प्रेमदा, यशपाल। ये दोपहर का भोजन, ठेस, पर्दा, वापसी, पुरस्कार, कहानियाँ, इनसे आपको मिलान करना है।
इसका ऑप्शन फ्रेंड देख लीजिए, इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। फणीश्वरा नेनू का है ठेस, अमरकांत का है दोपहर का भोजन, उषा प्रेमदा का है वापसी और यशपाल का है पर्दा। ओके फ्रेंड्स, ये खत्म हो गया। अब ये लास्ट का बचा है क्वेश्चन, बस सुमेलित कीजिए इनको। 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहला है निबंध और निबंध कार से मिलाना है आपको। मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय, कुटज, अयोध्या अध्यापक पूर्ण सिंह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र, लोभ और प्रीति, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। अब ये देखिए, आपको इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, किससे मिलेगा। ये 74वां क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा ए, मजदूरी और प्रेम जो है वो अध्यापक सिंह पूर्ण सिंह का है, कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का है, लोभ और प्रीति जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। 75वां क्वेश्चन ले लीजिए। मैं ये उक्ति है और ये लेखक है, ये किसने कहे, मैंने पहले फ्रेंड्स आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, करुणा सेन का सौदा नहीं है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये कहा है प्रेमचंद ने। अधिकार सुख कितना मादक है, ये कहा है, ये फ्रेंड्स मुझे कुछ थोड़ा गलत लग रहा है, ये जयशंकर प्रसाद का है। अधिकार सुख कितना मादक है, क्योंकि इसके नाटक का है ये। करुणा सेन का सौदा नहीं है, तो जिसमें दूसरे का ऑप्शन 3 होगा वही होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अधिकार सुख कितना मादक है, ये प्रेमचंद ने कहा, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो गया है। जयशंकर प्रसाद जो, ये यही आएगा इसका ऑप्शन, यही होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, प्रेमचंद ने कहा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है। करुणा सेन का सौदा नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो 75 का ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए। 74 का हो गया आपका ऑप्शन ए, और 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और ये 72वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपका डी। और 70वें क्वेश्चन का आपको बता ही दिया था ए। और 71 का हो गया आपका, इसका भी ऑप्शन बी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है, आप कल करेंगे बाकी का। ओके फ्रेंड्स, मंडे को देखती हूँ मैं फ्रेंड्स, मंडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, क्योंकि मुझे पहले उसको अच्छे से लेसन प्लान करना पड़ता है, फिर ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगी। देख लेते कौन सा उपन्यास लेंगे हम मंडे को या ट्यूसडे को, देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं। अगर